उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में वृद्धा और दिव्यांग पेंशन में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एक आरटीआई में मिली जानकारी के मुताबिक समाज कल्याण विभाग और ग्राम प्रधानों की मिली भगत से अयोग्य व्यक्तियों को वृद्धा और दिव्यांग पेंशन के लिए योग्य बताकर लाभ पहुंचाया जा रहा है और ऐसा जिले के लगभग सभी गाँवों में किया गया है। ये फर्जी काम कर रखा है तो उसे रजिस्टर को गायब करवा दिया। प्रधान अगर जो अभी कहे तो मर्डर को भी एक्सीडेंट करवा देगा। पूरा घोटाला है, अधिकारी सब मिले हुए हैं, उससे सब पैसे खा रहे हैं। हरिद्वार में वृद्धा और दिव्यांग पेंशन में भारी घोटाला। फर्जीवाड़े में सैकड़ों को मिल रही है वृद्धा और दिव्यांग पेंशन। विभाग से अभ्यर्थियों की जानकारी गायब, लेकिन पेंशन बराबर जारी। सरकार तक जुड़े हैं पेंशन माफियाओं के तार। ग्राम प्रधान की भूमिका संदिग्ध। रुड़की निवासी अधिवक्ता संजीव वर्मा ने बेलड़ा, बाजू हेडी, नागल खुर्द, मोहम्मदपुर पांडा, मेवल कला खुर्द आदि ग्रामों में पेंशन को लेकर हुए घोटाले की शिकायत जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित उच्च अधिकारियों से की थी, जिस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच करने के आदेश दिए थे, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी। अधिवक्ता संजीव वर्मा ने वृद्धा एवं दिव्यांग पेंशन ले रहे करीब 1034 पेंशन धारकों के सभी प्रमाणित दस्तावेज सूचना के अधिकार में मांगे थे, जिसमें 362 फॉर्म जिला समाज कल्याण कार्यालय से गायब मिले। वहीं शिकायतकर्ता का ये भी कहना है कि जो दिव्यांग एवं वृद्धा पेंशन के कुछ फॉर्म सूचना के अधिकार में उन्हें प्राप्त हुए हैं, उनके द्वारा जब उन फॉर्म्स को चेक किया गया तो करीब 250 लोग ऐसे मिले जो फर्जी तरीके से वृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन वो जांच तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करी गई, सब अधिकारी लोग मिले हुए हैं और मुझे जिससे कि मैं आगे कोई कार्रवाई ना कर सकूं, तो उसमें मुझे लेटर पे लेटर 2-3 दिए गए। वो भी जब मैं वहां पे पहुंचा, जब 350 के लगभग फार्म ही जमा नहीं है विकास अधिकारी के यहाँ पे, तो जब उनके फार्म ही जमा नहीं है और इन्होंने मुझे लिखित में दे दिया सूचना के अधिकार में, तो वो पेंशन किसने दी, किसके आदेश से जारी है? तो वो पूरा घोटाला है। और 30 साल के आदमी मैंने मांगा था कि यह जब आधार कार्ड है ये फर्जी है। परिवार रजिस्टर की नकल मांग रखी थी, शिकायत कर रखी थी हमने कि ये फर्जी काम कर रखा है तो उसे रजिस्टर को गायब करवा दिया। थाना प्रधान का है, एफआईआर एकदम होगी किसी सही आदमी की। यहाँ तक कि यदि जहाँ एक गांव में मर्डर भी हो गया और एक आदमी घायल है और जिसने घायल करा उसी का मर्डर हुआ, पहले उसने अटैक किया, उसकी आज तक एफआईआर नहीं हुई। प्रधान अगर जो अभी कहे तो मर्डर को भी एक्सीडेंट करवा देगा। तो उसकी पावर है, वो पावर का है, अधिकारी सब मिले हुए हैं, उससे सब पैसे खा रहे हैं। इस मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि बेलड़ा गांव को छोड़कर अन्य गांव में पेंशन सत्यापन के लिए पत्र प्रेषित कर दिया गया है। बाकी शिकायतकर्ता ने बेलड़ा गांव में 58 नाम वृद्धा पेंशन और 12 नाम दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों के लिए दिए थे, जिसमें वृद्धा पेंशन के लाभार्थियों की जाँच के लिए एक टीम बनाई गयी थी। इन्होंने बताया कि 58 लाभार्थी को अभिलेखों के आधार पर वृद्धा पेंशन दी जा रही है। बाकी 12 दिव्यांग लाभार्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है। इसमें बेसिकली जो आप बेलड़ा को छोड़ करके अन्य गांव के नाम जो आप कह रहे हैं, उसकी जो शिकायत का जो पत्र है वो हमें कुछ दिन पहले मिला हुआ है। सीडीओ साहब की अध्यक्षता में, सीडीओ साहब के आदेश के क्रम में हमने उसमें खंड विकास अधिकारी रुड़की और तहसीलदार रुड़की को इन गांवों की जो पेंशन के सत्यापन के लिए सूची प्रेषित कर दी है। बेलड़ा वाली बात के लिए जहां मैं कह रहा हूँ, एक इंडिविजुअल आया था, उन्होंने 58 नाम हमारे वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की जाँच के लिए दिए थे और 12 नाम उन्होंने दिए थे हमारे दिव्यांग पेंशन के लिए। 58 की जांच के लिए हमने सहायक अधिकारी की इसमें टीम बनाई, तो उन्होंने बस थोड़ा सा समय इसमें लिया, तो उनके हमारे पास जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुके हैं और उन्होंने ये लिख करके हमें दिया हुआ कि प्रेजेंट टाइम पे जो 58 जो लोग हैं वृद्धावस्था वाले, वो सब पेंशन के पात्रता रखते हैं अभिलेखों के अनुसार। ठीक है। दूसरी बात, दिव्यांग के लिए आप प्रमाण पत्र वाली बात है, तो हमने सीएमओ साहब के लिए उसमें पत्र प्रेषित कर रखा है कि आप दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच कर लीजिए कि ये गलत बने कि सही बने हुए हैं। देखो, जो पेंशन जो बनती है वो अभिलेख के अनुसार बनती है, हम अभिलेख का ही चेक करेंगे। अगर जो शिकायत करता है उनको उम्र को लेकर के अगर कुछ वो है, कुछ एविडेंस उनके पास अगर है, वो तो जांच कमेटी को उपलब्ध करा सकते हैं। अभी भी खंड विकास अधिकारी और जो तहसीलदार हैं उनको दिया हुआ हमने। जांच करता किस ढंग से जांच करवाना चाहता है वो अलग चीज, जांच अधिकारी अपने विवेक के अनुसार जांच करता है। उसमें 3 हमारे सहायक अधिकारी थे, उन्होंने अपने जो भी नियम, जो कायदे कानून जो भी हैं, वो सारे अभिलेख उन्होंने लिए हुए हैं उसमें। सर, आपके द्वारा बताया गया कि 58 लोगों की जांच की। हाँ, 58 सब। शिकायतकर्ता का कहना यह है कि मैं 69 लोगों नहीं, देखो 58 मैं कहता 58 उन्होंने उसकी थी वृद्धावस्था पेंशन की हमें लिस्ट दी थी और 12 दिव्यांग की दी थी। जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय की
क्या उन पर जांच की गई? नहीं, 69 का नहीं, हमारे पास जो आया था 58 का पहले आया हुआ सर था। उनके पास रजिस्ट्रेशन है आपके पास? तो दिखाएं, आप दिखाओ ना, वो देख लेंगे उसको। अगर वो 69 या वो जो आप कह रहे हो अगर वो भी होगा तो उस पर भी जांच करवा देंगे। अधिवक्ता संजीव शर्मा के अनुसार वृद्धा और दिव्यांग पेंशन दिलवाने के पीछे ग्राम प्रधान का हाथ है, जिसने वोट बैंक की राजनीति के लिए सैकड़ों लोगों के फर्जी आधार कार्ड बनवाए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धा पेंशन लगवाने के लिए परिवार रजिस्टर में लाभार्थियों की गलत उम्र दर्ज करवाई है। इसलिए जब जांच की बात आती है तो परिवार रजिस्टर ही गायब करवा दिया गया। मिली भगत है जब तो ये ऐसा हुआ। अरे एक की नहीं है, सभी अधिकारी की भी, प्रशासन के आदमियों की भी। इसलिए एकदम एफआईआर भी होगी, क्योंकि जब दिखाई दिया कि परिवार रजिस्टर की नकल में कटिंग थी। पहली बात तो प्रधान के पास नहीं होना चाहिए था। प्रधान से परिवार रजिस्टर का नकल का वो तो सेक्रेटरी का वो है परिवार रजिस्टर। सेक्रेटरी को रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी, रिपोर्ट लिखवा रहा प्रधान। मैंने उसकी चोरी के बारे में जब रिपोर्ट हुई उसके लिए कहा भी है कि जहां ऊपर एम्बुलेंस वाला रहता हो, नीचे चोरी हो रही। चोरी वहां कंप्यूटर लैपटॉप रख के 10-20 लाख का माल, वो तो चोरी नहीं हुआ। एक परिवार रजिस्टर का नकली का रजिस्टर गायब हो गया, चोरी हो गया। तो चोरी होनी थी तो सामान की कीमती की होती, चोर चुराता था उसे। ये तो सिर्फ बचाव करने के लिए एक रिजल्ट निकाला गया, ये परिवार रजिस्टर की नकल गायब कर लो। आधार कार्ड लगे हुए हैं, वो एडिट करके उसमें एज बढ़ा रखी है और पेंडिंग जांच खत्म कर दी। लेकिन ये नहीं सोचा कि 360 फार्म के लगभग जो जमा ही नहीं है, वे किसके कहने से पेंशन दी जा रही, उसका मुझे लिखित में दे रखा है इन्होंने। अधिवक्ता का कहना है कि कुछ तो ऐसे भी प्रमाण हैं जिन्हें वृद्धा पेंशन लेते हुए 10 वर्षों से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी वास्तविक उम्र 60 वर्ष भी नहीं हुई है और कई दिव्यांग पेंशन लेने वाले शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है। अधिवक्ता के अनुसार जांच कमेटी वृद्धा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन में घोटाले की जांच के दौरान लाभार्थियों के शपथ पत्र के साथ साथ वीडियोग्राफी भी करानी अनिवार्य है, ताकि कोई भी पेंशन धारक गलत दस्तावेज न दे सके, क्योंकि परिवार रजिस्टर की नकल और आधार कार्ड जो वृद्धा पेंशन लगवाने के लिए विभाग ने जमा किए हैं वो सब फर्जी हैं। ऐसे ही लाभार्थियों ने दिव्यांग प्रमाण पत्र झूठे बनवाए हैं। भाई सभी तो गलत नहीं है, मैंने सबको गलत नहीं कहा, कुछ तो है वृद्धा, लेकिन जो 30 साल का 60 साल का बना रखा है, पिछले 5 साल से बना रखा है। अब जिला पंचायत जो साली जीतती है उसमें बना दिए 3 गांव में 5 गांव में घोटाला हुआ है, तो उनकी जांच कर ले, 5 वालों की भी कर ले। जो मैंने लिख के दे रखे हैं, 72 की लिस्ट एक बार दी थी, 2 लिस्टें भेजी मैंने, मेरे पे रिसीविंग भी है, डाक द्वारा भेज रखी है, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि खुद सारा डिपार्टमेंट फंसा हुआ है। 58 की तो पहली लिस्ट थी, दूसरी लिस्ट और दी गई थी 72 की, तो 2 लिस्टें थी और मुझे नहीं पता उन्होंने कितनों की करी है। मैंने ये भी कहा था कि जिसकी भी जांच करोगे आप, उसका वीडियोग्राफी भी कराओ और उसको एक प्लेट लेके उसके नाम की और उसका एफिडेविट भी लो, ताकि पता लग जाए कि वास्तव में ये आदमी वही है या कोई अन्य खड़ा हुआ जांच करवाने आ गया, तो किसी को बता दिया राम फूल है, था श्याम फूल, तो हमें तो पता नहीं कौन जांच के नाम पे। ये सिर्फ अपने बचाव के लिए ड्रामेबाजी कर रही है। पहली बात तो जो लोग परिवार रजिस्टर की नकल बनाने के लिए तैयारी आंगनवाड़ी कर रहे हैं, उन्हें किसका आदेश मिला यही नहीं पता, तो वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करी जा रही है और अपने आप ही प्रधान अपने बचाव के लिए आंगनवाड़ियों से रजिस्टर बनवा रहा है, जबकि शायद किसी का आदेश ना हो। भाई प्रशासन तो बिका हुआ सारा, नेताओं के दबाव में अगर यहाँ कुछ करना चाहे तो नेता नहीं करने देते, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत हम बार बार करते हैं लेकिन धरातल पर तो कोई दिखाई नहीं देता, बड़ी परेशानी गुजरी है। देखो सरकार ने एक सेक्रेटरी जो हमारे यहाँ जी मनोनीत किया है, वो अधिकार उसका रजिस्टर सेक्रेटरी पर रहता, नकल भी सेक्रेटरी देता है। ये प्रधान को तो समझ में नहीं आ रहा भाई रजिस्टर से इसका क्या संबंध। इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा झोल है और निकला गया भी ऐसे नहीं है कि नहीं निकलने का, हमें भी कहीं तक जाना पड़े, हम निकाल के ही रहे हैं। जनपद हरिद्वार में वृद्धा और दिव्यांग पेंशन मामले में सैकड़ों फर्जी दस्तावेजों पर पेंशन जारी कर दी गई और जब जांच हुई तो परिवार रजिस्टर ही गायब कर दिया गया। पेंशन घोटाले मामले में समाज कल्याण के अधिकारी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर व्यापक और निष्पक्ष रूप से जांच हो जाए तो पूरा सच जनता के सामने आ जाए। ऐसे में जांच कहां तक पहुंच पाती है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अगली परत में पेंशन घोटाले के मुख्य सरगना रहे ग्राम प्रधान और उससे जुड़े राजनीतिक हस्तियों का खुलासा हम करेंगे।